के हैं, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, मेरी गारंटी है बहुत क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट होने पड़ेंगे। और जो पहले नोट सेट से लेकर नोट सेट 9 लग चुके हैं, जो पहला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज तो नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो भाइयों 24 फरवरी 2026 से आपके जो नोट सेट 10 के फॉर्म फिल है वो स्टार्ट हो जाएंगे भरने, और उसके बाद में वो 16 मार्च तक चलेंगे। टाइम बहुत कम रह गया है, सारी डेट्स आपके सामने आ चुकी है और अप्रैल के अंदर नोट सेट 10 लगने वाला है। जिस बच्चे का अभी तक नोट सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये वीडियो आपके लिए, जिस टाइटल को पढ़कर आए हो, आप सारे लोगों के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर की है जो नोट सेट 10 के अंदर पेपर आएगा या आ सकता है, उसमें से वो सारा डाटा आपको 60 to 80% जितने भी अभी तक नोट सेट हुए हैं, नोट सेट फर्स्ट से लेकर नोट सेट 9 तक के कुछ टॉपिक्स मैंने इसके अंदर पहले भी बताए थे, वो चीजें इंक्लूड करने के बाद में एक लिस्ट तैयार करके लेके आया हूं। मैंने खुद ने बनाई है पूरी लिस्ट, और सारे बच्चे जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं एंड तक देख लेना। मेरे कहने से एक बार ये सारे जो टॉपिक्स है एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना, मेरी गारंटी है आपका नोट सेट 10 के अंदर कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो मैं टॉपिक बता रहा हूं इसमें से। और फिर भी किसी को डाउट लगता तो भाई लाइफ में कोई वीडियो मत देखना। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये कुछ ऐसे ही बोला जा रहा है, मैंने खुद ने 5 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लिया है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं और मैं लिस्ट लेता जाता हूं। कॉपी और पेन उठा के बैठ जाना सारे बच्चे, और एक लिस्ट तैयार करते जाना, जो जो मैं टॉपिक्स बताते जा रहा हूं ये आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। और इसी में से ही इतने मैक्सिमम पार्ट आया है नोट सेट का, और आने वाले नोट सेट 10 के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो अपने पास में सब्जेक्ट शुरू होता है, दैट इज सबसे पहले शुरू करते हैं अपन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। नोट सेट फर्स्ट से लेकर नोट सेट 9 हो चुके हैं, हमेशा इसमें से पार्ट आता है, चाहिए कोई भी ज्यादा सब्जेक्ट का डोमिनेंसी हो हर पेपर के अंदर। लेकिन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आज तक ऐसा कोई नोट सेट नहीं गया जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हमेशा पूछा जाता है। तो टॉपिक बताता जा रहा हूं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर लिखते जाना। तो सबसे पहले जो आता है, जो पहले नोट सेट से लेकर नोट सेट 9 लग चुके हैं, जो पहला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज ड्रग कैलकुलेशन का। सेकंड वाटर सील ड्रेनेज, कैथेटराइजेशन, सीपीआर, सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग, वाइटल्स, आईवी फ्लूइड थेरेपी, वुंड, एनीमा, एनजी ट्यूब, ईटी ट्यूब, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, टीपीएन, सीपीआर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पोजिशनिंग, सक्शनिंग से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। फीवर, विटामिन डेफिशिएंसी, O2 थेरेपी, लास्ट ईयर के अंदर भी इमेज पूछी गई थी इसके अंदर, उससे पिछली बार भी पूछी गई थी, और नोट सेट 10 के अंदर भी पूछी जाएगी, आप देख लेना। BMW आती है, वो वाली नहीं भाई, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वाली। कोलोस्टोमी की केयर और कोलोस्टोमी का प्रोसीजर, सूचर रिकॉर्डिंग ट्रायज जो होती है, CVP, बेड सोर, विटामिन डेफिशिएंसी, सर्जिकल ब्लेड्स, हर बार इमेज पूछी जाती है, ये याद करके चलना। IV फ्लूइड्स, डाइट गिवन इन डिजीज के अंदर, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट, हैंड वॉशिंग, स्टेरिलाइजेशन एंड मेथड, हमेशा रिपीट पूछा जाता है। साइट ऑफ इंजेक्शन, साइट पूछी जाती है या फिर एंगल पूछा जाता है। बैंडेज एंड टाइप्स, नीडल स्टिक इंजरी, बायोप्सी लीवर की और किडनी की, बोन मैरो बायोप्सी और डायलिसिस, बहुत बार कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अंडर 5 क्लिनिक, ये जो टॉपिक्स है ये सारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से हैं। इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज करके जाना, कुछ भी चीजें इसमें से नहीं छूटनी चाहिए। देन इसके बाद में जो सेकंड सब्जेक्ट है, दैट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, बहुत वाइड है इसके अंदर, लेकिन मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूं ये सारे याद कर लेना। पूरी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लगभग आपको इसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनसेड से, यानी कि वैसे है तो ये फार्मा का टाइप टॉपिक, लेकिन आपको एनसेड इसके अंदर इंक्लूड करके दे रहा हूं। सेकंड एनीमिया, तीसरा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना, हार्ट ब्लॉक्स, नॉर्मल लैब वैल्यूज होती हैं जो भी अपनी ब्लड की होती हैं वो सारी। अपेंडिसाइटिस, पेनक्रेटाइटिस, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है पेनक्रेटाइटिस का। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, इमरजेंसी ड्रग्स, बर्न से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज इन मेल और फीमेल। डाइट गिवन इन डिजीज के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है, जब मैंने नोट सेट दिया था उस टाइम पे भी रिपीट हुआ था। क्रेनियल नर्व, डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन थेरेपी, हाइपरटेंशन, पार्किंसन डिजीज, एल्जाइमर डिजीज, एसिड बेस बैलेंस, याद कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। एबीजी एनालिसिस, ICP, CVP और IOP, फ्रैक्चर, ट्रैक्शन, वेंटिलेटर एंड मोड, COPD, अस्थमा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, सीजर एंड टाइप्स, आई डिसऑर्डर, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, GERD, गुल्डनबेरी सिंड्रोम, हेड इंजरी और हार्मोनल इंबैलेंस। ये जो टॉपिक्स है ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के हैं, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, मेरी गारंटी है बहुत क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट होने पड़ेंगे। और किसी बच्चे के पास में टाइम नहीं है पूरे MSN को रिवाइज करने का, तो आप ये टॉपिक्स भी पढ़ के चले जाओगे तो MSN का पार्ट आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए एक बार सारों की एक अच्छे से लिस्ट बना के रखना। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज ओप्स एंड गाइना, उसके अंदर जो सबसे पहले मोस्ट स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन जो रिपीट होता है, कॉर्ड प्रोलेप्स का, इसकी इमेज भी पूछी जाती है बहुत बार। डिसेलरेशन होती है, अर्ली लेट और कोड प्रोलेप्स, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, HIV इन प्रेग्नेंट मदर,
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एसटीडी, ईडीडी, मोलर प्रेगनेंसी, इकोटोपिक प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, शोक, प्लेसेंटा, एपीएच, पीपीएच, लोकिया, एम्नियोटिक फ्लूइड, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, जीटी, पाल स्कोर, लियोपार्ड मैनोवर, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एपिजियोटोमी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट, लेबर, पेल्विक डायमीटर और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आप यूं मत बोलना कि सर ये तो आपने सारा ही बता दिया, हमारे लिए तो कुछ नहीं बचा, हम तो यही पढ़ लेते। ऐसे करके बहुत सारे लोग ज्ञानी आएंगे। मैं कह रहा हूं भाई, ये जो टॉपिक्स है ना, इसके अलावा भी बहुत और टॉपिक्स बच जाते हैं जो आप पढ़ते हो, जिनकी बहुत बार क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। बेटर इसकी इस टाइम के ऊपर अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज है तो आप इनको तो पढ़कर जाना है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, बाकी ये तो पढ़ने ही पढ़ने। तो इसलिए ये मेजोरिटी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं नॉट सेट फर्स्ट से लेकर नॉट सेट 9 तक, वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो इसलिए ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके चलना सारे बच्चे। इसके बाद में याद रख लेना, दैट इज पूरी फार्मा पढ़ने से बेटर है इमरजेंसी ड्रग उठाओ, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है आपको। दैट इज एडीआर के बारे में, एड्रेनलिन आपको पता होना चाहिए, नॉन एडीआर यानी कि नॉन एड्रेनलिन के बारे में पता होना चाहिए। डोब्यूटामाइन आती है, एनसेड्स आती है, डिजोक्सिन आती है, वारफ्रीन आती है, हिपेरिन आती है। पोटासियम के इंजेक्शन के बारे में बहुत बार उसकी लैब वैल्यूज के बारे में पूछा जाता है। लिथियम के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिनेटोइन के बारे में पूछा जाता है। नेक एंड एसाइटिलसिस्टेन, एट्रोपिन, डोपामाइन, नाइट्रोग्लिसरीन, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के होते हैं, जो याद रख लेना। तो ये है मेन इमरजेंसी ड्रग्स जो आपको याद करके चलनी है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है दैट इज पीडियाट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जितने भी लोग हैं जो नॉट सेट 10 को सच में क्रैक करना चाहते हैं, स्टार्ट करता हूं न्यूबॉर्न केयर से। एनीमिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन, न्यूबॉर्न माइलस्टोन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ब्रेस्ट फीडिंग, कंगारू मदर केयर, अपगार स्कोर, अर्ली डिसेलरेशन, लेट डिसेलरेशन और कोड प्रोडक्ट्स, ये इसके अंदर भी इंक्लूडेड है। आप वहां से भी ऑप्शन में भी पढ़ सकते हो। रिफ्लेक्स अंडर 5 क्लिनिक इसमें भी इंक्लूडेड है। हाइपोथर्मिया, ट्रैक्शन फॉर बोर है ना, ट्रैक्शन फॉर बेबीज के लिए, न्यूरल जॉइंडस, न्यूरल, फिर उसके बाद में जॉइंडस, पाइलोरिक स्टीनोसिस, हेड इंजरी मोस्ट कॉमन है, पाइलस्टोन, फोटोथेरेपी हमेशा पूछा जाता है, मेगाकोलोन, इम्यूनिटी, वैक्सीन, टाइम, डोज और रूट, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपको पीड्स के अंदर पढ़कर जाने हैं। इसके बाद में आता है साइकेट्रिक, याद रख लेना, उठा लेना और लिखते जाना। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, टर्मिनोलॉजी इन साइकेट्रिक, मेनिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, केज क्वेश्चनिंग, एल्कोहोलिज्म, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, फोबिया, साइको एनालिटिकल थ्योरीज, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये आपको सारे साइकेट्रिक के टॉपिक्स जो आपको पढ़कर जाने हैं। देन इसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, हेल्थ प्रोग्राम्स, मलेरिया, डेंगू, एमएमआर, एनएमआर, वेक्टर बोर्न डिजीज, पीएससी, सीएससी और सब सेंटर, अंडर 5 क्लिनिक्स और पोलियो। कई बार क्या होता है कि जो कम्युनिटी का जो पार्ट होता है वो बहुत बार नहीं पूछते हैं, तो पर फिर भी आपको आपके सेफ साइड में पढ़ते हुए जाना है। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो और आपके पास में डाटा है, जो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रहे हो, आप एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको कंटिन्यू रखनी है। और ये जो पूरी लिस्ट है, अगर इसको किसी को लिस्ट भी चाहिए तो पंकज हेयर ट्रिपल लाइन इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को पास मैसेज कर देना, वहां पे मैंने पूरी रील डाली हुई, वहां पे इसकी पूरी लिस्ट शेयर की हुई है। तो पंकज हेयर ट्रिपल लाइन वहां पे फॉलो भी कर सकते हो। और इसके बाद में जो नॉन नर्सिंग वाला पार्ट बच गया ना, वो भी मैं वहीं पे डालूंगा, क्योंकि अलग से यहाँ पे एक वीडियो डालने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो बेटर इसके मैं नॉन नर्सिंग वाला पार्ट भी पंकज हेयर ट्रिपल लाइन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं सारा पार्ट डाल दूंगा। ये पूरी लिस्ट भी मैंने वहीं पे डाली हुई है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। जो लेटेस्ट रील है उसके अंदर इंक्लूड की हुई है। बाकी इसके अलावा मेहनत करते रहना। फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके मुझे बता देना। और ये तो बिल्कुल मत कहना सर आपने तो सारा चीजें बता दी है। भाई जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक्स में से, जिन सब्जेक्ट में से आए, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की हुई है। ये मेरी लिस्ट खुद की बनाई हुई है और सारे लोगों के साथ आपके साथ शेयर किया है। और बाकी इसके अलावा जितना भी नोट से 10 से रिलेटेड अपडेट्स रहेंगी वो सारी की सारी मैं यहाँ पे आप सारे लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। बाकी इसके अलावा किसी को टारगेट आई, पीआर यादव, एनिकलेक्स मोसबी की पीडीएफ चाहिए तो टारगेट डेलियम्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप सर्च मार सकते हो। 33,000 से ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से भी जाके आप उन सब चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। तो यही था सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक और जय भोलेनाथ।